नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH हिंदी नॉलेज में। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जिस सुसाइड ड्रोन को खरीदा था, अब वह ऑफिशियली तौर पर सेना में शामिल होने जा रहे हैं। और भारत के इस स्वदेशी ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1। ये ड्रोन दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म कर सकता है। सुसाइड ड्रोन यानी कि लॉटरी म्यूनिशन, इसे बनाया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने, जो सोलर इंडस्ट्री की सब्सिडी एक कंपनी है और ये कंपनी नागपुर में स्थित है। और इस ड्रोन का परीक्षण हमारी चीन सीमा के पास लद्दाख की जो नुब्रा घाटी है वहां पे किया गया था। तो दोस्तों, अब जब भी कभी हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी तो उसके लिए फाइटर जेट की जरूरत नहीं होगी। इन ड्रोन्स के जरिए चुपके से दुश्मन के घर में घुसकर हमला किया जा सकता है और अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा करने से ना तो हमारे किसी पायलट को खतरा होगा और ना ही हमारे इतने महंगे फाइटर जेट को कोई रिस्क लेने की जरूरत होगी। दरअसल इस हथियार के 2 वेरिएंट होंगे। नागास्त्र के दोनों वेरिएंट 60 से लेकर 90 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं और इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 15 किलोमीटर होगी। दोस्तों, परीक्षण के दौरान दुनिया में ये पहली बार हुआ था कि जब 1 किलो से लेकर 4 किलो का वार हेड को लेकर किसी मैन पोर्टेबल लॉइटर म्यूनिशन का सफल ट्रायल हुआ हो। ये ड्रोन 45 मीटर ऊपर उड़ान भरते हुए सीधा दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो या सैन्य अड्डों पर घातक हमला कर सकता है। नागास्त्र ड्रोन के जो विंग्स हैं वो फिक्स्ड हैं। इस ड्रोन के पेड़ में विस्फोटक रखकर दुश्मन के अड्डों पर हमला बोला जा सकता है और इस वेरिएंट को ट्राइपॉड या हाथों से उड़ाया जा सकता है। इस ड्रोन का वजन 6 किलो का है। ये एक बार में 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 2 हिस्सों में बांटी हुई है। 15 किलोमीटर वीडियो लिंक के रेंज में है और 45 किलोमीटर GPS टारगेट रेंज में। और इसमें 1 किलो वजन का बार हेड को लोड किया जा सकता है और इसके विस्फोटक से 30 मीटर का इलाका खत्म हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रियल टाइम वीडियो भी बना सकते हैं। सर्विलांस और हमला करने में सक्षम दूसरा वेरिएंट मैन पोर्टेबल है। इसे 2 सैनिक मिलकर ढो सकते हैं और इसमें 4 किलो का विस्फोटक लगाया जा सकता है। और दूसरा वेरिएंट टैंक, बख्तरबंद और एंटी पर्सनल हमले के काम आ सकता है। ये ड्रोन पोर्टेबल पैनोमेटिक लॉन्चर के जरिए उड़ाया जा सकता है और इसमें 3 मोड्स आते हैं। इनमें ड्यूल सेंसर लगे होते हैं जो दिन रात काम करते हैं। इसका वजन 11 किलो का है और ये 90 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। वीडियो लिंक की रेंज इसकी 25 किलोमीटर है। वहीं पर GPS टारगेट रेंज जो है 60 किलोमीटर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, ये हथियार इजराइल और पोलैंड से इंपोर्ट किए गए हवाई हथियारों के करीब 40% सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 2 साल ही पहले सोलर इंडस्ट्री ने जेड मोशन ऑटोमेस लिमिटेड से 45% की हिस्सेदारी ली है और जिससे सोलर कंपनी को अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने का मौका मिला। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं हमारे नागास्त्र 1 के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। इसके साथ आपको एक खबर और बता देते हैं जो अमेरिका से आ रही है। दरअसल अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और उससे पहले ही उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया है भारत को। उन्होंने $1.7 बिलियन के MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर पार्ट्स के इक्विपमेंट्स की सेल की अप्रूवल दे दी है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को हम सी हॉक्स के नाम से भी जानते हैं और इस सौदे से भारत की पनडुब्बियों की क्षमताओं को और बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, MH-60R हेलीकॉप्टर को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिससे ये एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर के लिए हाईली इफेक्टिव हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के कारण भारतीय नौसेना अब समुद्र के अंदर पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें मार गिराने में सक्षम हो गई है। इन हेलीकॉप्टर में एडवांस डिजिटल सेंसर जैसे मल्टी मोड रडार, डीपिंग सोनार और इलेक्ट्रो इंफ्रारेड कैमरे से लैस है। इस हेलीकॉप्टर में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट जैसे एडवांस वेपन सिस्टम हैं। दरअसल भारतीय नौसेना में इसका पहला जो स्क्वाड्रन है वो मार्च 2024 में शामिल किया गया था। हेलीकॉप्टर में बहुत ही एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे कि डाटा लिंक और एयरक्राफ्ट सर्वाइवलिटी सिस्टम। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को मुश्किल परिस्थितियों में भी ऑपरेशन करने के लिए सक्षम बनाता है और भारतीय नौसेना के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है और जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का सहयोग शामिल है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर की खरीद से दोनों देशों की डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूती मिली है। दुनिया भर में देखा जाए तो 330 MH-60R हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में हैं। भारतीय नौसेना के साथ साथ इन हेलीकॉप्टरों को अमेरिका की नौसेना, रॉयल डेनिश नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के साथ ये ऑपरेशन में हैं। इन हेलीकॉप्टरों को सर्च करने के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन करने के लिए और कमांड कंट्रोल जैसे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये दोनों ही खबरें आपके लिहाज से कितने फायदेमंद होने वाली है भारत के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।